कहेंगे, क्या चाहता है इस बार हरियाणा? इस बार हम हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। सुशील गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सुशील तो गुप्ता। वजह क्या है, बदलाव क्यों चाहते हैं इस बार? सर, बीजेपी ने बहुत परेशान कर रखा है। कहीं भी कहीं विकास के नाम पे कहते हैं, कहीं कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा। कुरुक्षेत्र में गठबंधन के जो उम्मीदवार है डॉक्टर सुशील गुप्ता, उनको भारी मतों से जिताने का मन बना चुका है। हरियाणा के अंदर जो है बदलाव चाहते हैं। और कुरुक्षेत्र की बात तो ये है कि नवीन जिंदल के बारे में सभी जानते हैं। उन्होंने पीछे उसके फादर रहे या वो रहा दो प्लान में भी कितना काम किया, कितना नहीं किया। अब की बार धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बनने का कोई इरादा नहीं है। हम सिर्फ विकास के नाम पर वोट देंगे। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें केंद्र बिंदु हैं मोदी जी। बड़ा देश है, विशाल देश है, अनेक तरह की समस्याएं होती हैं और सभी पर एकदम अपने आप को मतलब ऐसे ढंग से कि वो सारी समाप्त हो जाएं, संभव नहीं। फिलहाल जो है हरियाणा प्रदेश में लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों पर है। हम कुरुक्षेत्र में हैं और क्या चाहता है हरियाणा, लोगों की राय जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे, क्या चाहता है इस बार हरियाणा? इस बार हम हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। जी, तो कांग्रेस का कैंडिडेट सुशील गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सुशील तो गुप्ता। वजह क्या है, बदलाव क्यों चाहते हैं इस बार? सर, बीजेपी ने बहुत परेशान कर रखा है। कहीं भी कहीं विकास के नाम पे कहते हैं, कहीं कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ झूठे वादे कर रहे हैं। किसानों को कह रहे हैं पंजीकरण करवाओ, पोर्टल करवाओ। किसान अगर सक्षम होते। बदलाव क्यों हो रहा है? जी जी, क्या कहेंगे, क्या चाहता है हरियाणा इस बार, क्या मूड रहेगा? देखिए, हरियाणा का मतदाता तो हरियाणा में बदलाव चाहता है। कुरुक्षेत्र में गठबंधन के जो उम्मीदवार है डॉक्टर सुशील गुप्ता, उनको भारी मतों से जिताने का मन बना चुका है। तो वजह क्या है, इस बार बीजेपी को क्यों नहीं चुन रहे? क्योंकि 10 साल से बीजेपी है। देखिए, वजह कई वजह है। एक तो ये 2014 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र की जनसभा में खुद इनको कोयला चोर बोला था और आज वो साफ हो के वो बीजेपी के टिकट पे आए हैं यहाँ पर। तो कुरुक्षेत्र की जनता को पता है कौन कोयला चोर है और कौन वॉशिंग मशीन में साफ होके आए हैं। तो इनका बदलाव रहेगा 100%। क्या कहेंगे जी, इस बार क्या चाहता है हरियाणा, क्या रहने वाला है? ऐसे है जी, हरियाणा के अंदर जो है बदलाव चाहते हैं। और कुरुक्षेत्र की बात तो ये है कि नवीन जिंदल के बारे में सभी जानते हैं। उन्होंने पीछे उसके फादर रहे या वो रहा दो प्लान में भी कितना काम किया, कितना नहीं किया। और इस बार जो लोगों का व्यू है और किसानों का भी, SC BC और सभी का यही है कि इस बार बदलाव करना है। कि जिंदल जो है आम छोटा गरीब आदमी जो है नहीं, उससे बात नहीं करता। उससे पहले उसके जो नौकर है नहीं, वो बाँह पकड़ के खींच देते हैं, नवीन जिंदल जाने नहीं देते। तो अब जो गठबंधन वाले प्रत्याशियों से उम्मीद है आपको? उसके उम्मीद ये है कि उसको तो बेचारे को किसी तरह पकड़ लो, ठीक है, उसी तरह वो करता है। क्या कहेंगे, इस बार क्या रहने वाला है? सर, कम से कम अब की बार जनता का धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बनने का कोई इरादा नहीं है। हम सिर्फ विकास के नाम पर वोट देंगे। जो किसान का मेरा वर्ग है, जो शंभू बॉर्डर पे उनके साथ हुआ, जो थोड़ा दिन पहले पीपली हुआ, वो सब जानते हैं। अब की बार ये धर्म के नाम पर जिम्मेदार को बदला नहीं सकते। तो रामलला का मंदिर बना दिया, उस पर नहीं मिलेगी वोट? सर, रामलला तो सबके थे। रामलला तो शुरू से चलते आ रहे हैं, जब से सृष्टि चालू हुई है। आप कोई नई बात? तो बदलाव चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम कांग्रेस के साथ जाना चाहेंगे सर। ठीक है। नहीं, आप क्या बताएंगे, क्या? मैं कर्मचारी वर्ग से हूँ। अच्छा, क्या पंजाब केसरी चैनल से माध्यम से कह रहा हूँ मैं कि मान ले कि कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस की आएगी? कांग्रेस बदलाव चाहते हो? बदलाव चाहते हैं जी, मैं कुछ नहीं कह रहा। क्या कहेंगे, इस बार क्या रहने वाला है? इस बार इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन? हाँ जी। क्या वजह क्या है इस बार? वजह सर, मोदी सरकार के झूठे वादे, जनता के लिए कुछ किया ही नहीं है। युवा बेरोजगार हैं, कुछ किया ही नहीं, तो क्या कहें मोदी के? क्या कहेंगे, क्या विचार है? ऐसा है जी, जब मोदी जी आज से 10 साल पहले यहाँ पर सरकार बनाई, उन्होंने उस टाइम वादे किए कि जिस देश की करेंसी गिर रही है वो सरकार, मैं सरकार में हूँ, मुझे पता है कि रुपया कैसे मजबूत होगा। 2 लाख नौकरियों की बात करी, काला धन की बात करी। जो वादे उस टाइम किए वो वादे तो पूरे नहीं किए 10 साल में। अब कौन से समय मांग रहे हैं कि 5 साल और दें हमें? तो उम्मीद नहीं कोई उम्मीद नहीं है। ये झूठे वादे करते हैं। और खुद इनके अमित शाह जो हैं, वो एक बार बिहार में जब गए थे, वहाँ पे इन्होंने कहा था ये जुमला था 15 लाख वाला। तो इसी से जनता को समझना चाहिए, तो बदलाव रहेगा, बदलाव आना चाहिए। कुरुक्षेत्र में लोकसभा चुनाव अपने पूरे जोर पर है। चुनाव प्रचार इस वक्त पूरे जोर पर चल रहा है और 3
बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के पूर्व सांसद रहे नवीन जिंदल चुनावी मैदान में हैं और इंडिया गठबंधन के आम आदमी पार्टी के डॉक्टर सुशील गुप्ता हैं। इनेलो से अभय चौटाला चुनावी मैदान में हैं। क्या चाहता है हरियाणा, इस पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कुरुक्षेत्र की जनता के साथ और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या चाहता है हरियाणा। क्या कहेंगे, क्या चाहता है इस बार हरियाणा? देखिए, हरियाणा चाहता ये है कि जिस तरह से सरकार काम कर रही है वो कार्य प्रगति पर चलते रहें, फिर से मोदी सरकार एक बार फिर से आए और देश को आर्थिक विकास की ओर अग्रसर करे। इसके साथ साथ देश में सुरक्षा व्यवस्था की जो है उसको भी थोड़ा सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि आम नागरिक अभी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। कुछ ना कुछ हादसे ऐसे हो रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है, चाहे हम धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में क्यों ना कहें, यहाँ भी आज क्राइम बहुत ऊंचे स्तर पर चला गया है। बस बाकी सब ठीक है, बीजेपी सरकार आए और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थोड़ा चिंतित होकर इस पर गहन चिंतन करें। ठीक है, तो और भी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, क्या चाहता है हरियाणा इस बार? क्या हरियाणा इस बार बदलाव चाहता है, क्योंकि चाहे किसानों की समस्याएं हो, चाहे बेरोजगारी का मसला हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, जितने भी मुद्दे हैं वो सभी लोगों के सामने। किसानों पे जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, उनके मांगे ना मानी गई, ये आज लोगों के जहन में, और इस वक्त वो यही दिमाग में लेकर के चल रहे हैं कि सरकार को इस बार बदलें। दूसरा, नौजवान लड़के बेरोजगारी की जो दर है, आज के समय में बेरोजगारी सबसे ऊंची दर पे है। नौजवान बच्चे ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आज घरों में बैठे हैं। एक जब भी कोई क्लास 4 की पोस्ट निकलती है उसमें भी PhD तक के लड़के अप्लाई करते हैं। तो एक तो बेरोजगारी का मसला है, महंगाई का मुद्दा है। दूसरा, मोदी सरकार जब आई थी, इन्होंने काले धन की बात की थी कि हम 100 दिन के अंदर काला धन लेके आएंगे, लेकिन आज तक कोई काला धन नहीं है। मोदी ने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए सबके खातों में डाल लेंगे, वो आज तक कोई बात नहीं। मोदी जी ने कहा था कि हम देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, अगर वो कोई बने तो वो बता दे। गंगा जी के लिए कहा था कि गंगा की सफाई करेंगे, कोई गंगा की आज तक सफाई नहीं हुई। और दूसरा, जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है आज के टाइम में, हमने भी राजनीति करते हुए एक लंबा समय हो गया, जिस तरह से का आज बर्ताव है अपने विरोधियों के साथ, झूठे केस बनाए जा रहे हैं, उनको जेलों में डाला जा रहा है, उनसे बदले की भावना से काम किया जा रहा है, ये एक राजनीति का बिल्कुल स्वरूप बदल गया। तो बदलाव क्यों हो रहा है? लोग जो है ना आज बदलाव चाहते हैं, क्योंकि सरकार के अंदर जो तानाशाही और अहंकारी रवैया है, लोग उसके खिलाफ वोट करें। शर्मा जी क्या कहेंगे, क्या चाहता है हरियाणा इस बार? हरियाणा ही नहीं, सारा देश। और यहाँ तक सवाल है चुनाव का, ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें केंद्र बिंदु हैं मोदी जी। कौन खड़ा है, कौन कैंडिडेट किस पार्टी से है, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि मोदी को जनता चाहती है, और वो इसलिए चाहती है कि केवल जो है ना, वो देखिए बड़ा देश है, विशाल देश है, अनेक तरह की समस्याएं होती हैं और सभी पर एकदम अपने आप को मतलब ऐसे ढंग से कि वो सारी समाप्त हो जाएं संभव नहीं है। ये बेरोजगारी की समस्या है, ये बहुत पुराने समय से चली आ रही है। जनसंख्या अनियंत्रित गति से बढ़ रही है, तो उसके लिए वो समान नागरिक संहिता भी लाना चाहते हैं, उसके लिए वो सारे प्रयास कर रहे हैं। और ये भी नहीं कि केवल वर्तमान को लेकर के मोदी जी कोई संघर्षशील हों, वो तो 2047 का भी खाका खींच रहे हैं कि भारत वहाँ कहाँ होगा। जैसे पहले से पूर्व गुरु भारत रहा है, उसी स्थिति में मोदी जी उसे ले जाना चाहते हैं। और ये नितांत सत्य मानना आप
कि फिर से मोदी सरकार ही आएगी। आप देखिए यहाँ भी अपने कुरुक्षेत्र में ही देख लें आप, अब कोई कौन सी पार्टी से कौन सी से नहीं, लेकिन मोदी को वोट पड़ेगा। ठीक। पंजाब केसरी के इस खास प्रोग्राम क्या चाहता है हरियाणा में, आपने कुरुक्षेत्र लोकसभा से लोगों के विचार सुने। हमारी रिपोर्ट पर अपने कमेंट्स करें। रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी, कुरुक्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।